हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉ। देयर आर टू किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन रूल ये क्या है? ये लॉ कहता है कि किसी सर्किट में अगर आप एक पॉइंट चूज कर लें तो उस पॉइंट पर जितना करंट आएगा उस पॉइंट से उतना ही करंट जाएगा। ओके, सम ऑफ all the current approaching a point in a circuit, sum of all the current approaching a point in a circuit is equal to sum of all the currents leaving the point, is equal to sum of all the current leaving it। इसको आप लिखोगे कि समेशन ओवर आई इन मीन्स इनपुट करंट, समेशन ओवर आउटगोइंग करंट। ओके, मान लीजिए एक पॉइंट P है और इधर से इस पर करंट I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर I3 करंट आउट बाहर जा रहा है, इधर I4 बाहर जा रहा है, इधर I5 भी बाहर जा रहा है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? सम ऑफ इनवर्ड करंट मीन्स I1 एंड I2 should be equal to sum of all outgoing current which are I3, I4 and I5. So sum of all input current I1 plus I2 हो गया, sum of all outgoing current I3, I4, I5 हो गया। So they will be equal at any point in a circuit। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ को लूप लॉ भी कहते हैं। लूप लॉ, ओके। इसको समझने में थोड़ा सा ये टिपिकल टाइप रूल है, लेकिन जब तक हम इसको ख़त्म करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझिए। ओके ओके सॉरी। तो ये लॉ क्या कहता है? अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप सर्किट एलिमेंट, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सर्किट है और आपने उसमें से सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा चूज कर लिया जो कि क्लोज्ड लूप बनाता है, across any closed loop सर्किट एलिमेंट। अब ये जो क्लोज लूप होगी इसमें सर्किट की बैटरीज भी हो सकती हैं, रेजिस्टेंसेस भी, कैपेसिटर भी, कुछ भी हो सकता है। ओके, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज जीरो। ये है लूप लॉ। अभी आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा कि इसका मतलब क्या है सर। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझ आता जाएगा। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इक्वेशन समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस ओवर द क्लोज्ड लूप इज जीरो। ये कहता है सेकेंड लॉ। अब मैं एक रूल बताने वाला हूं कि इस लॉ को जब हम यूज करेंगे सर्किट एलिमेंट में तो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करने वाले हैं। ओके, क्या रूल फॉलो करेंगे? वाइल ट्रैवलिंग इन ए सर्किट। अब ट्रैवलिंग इन ए सर्किट का क्या मतलब है वो भी थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगा। वाइल ट्रैवलिंग इन ए सर्किट, ओके, any drop in potential
ड्रॉप इन पोटेंशियल, ड्रॉप मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल, इज टेकन एज नेगेटिव, कहीं भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसको नेगेटिव लेंगे, एंड राइज इन पोटेंशियल, एंड राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर है। ट्रैवलिंग के बारे में थोड़ा सा लेट समझ आएगा अभी भी आपको। मान लीजिए आपके सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस है R, जिसमें करंट इस डायरेक्शन में I फ्लो कर रहा है, ये पॉइंट A है इधर और ये पॉइंट B है। स्टूडेंट, करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। आपने देखा होगा भाई, ये अगर B आपके पास V वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ रेजिस्टेंस R में कनेक्ट कर दूं तो करंट ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और बैटरी की पॉजिटिव प्लेट को हम हाई पोटेंशियल पर मानते हैं और नेगेटिव प्लेट को लो पोटेंशियल पर। जैसे V वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स और टू टर्मिनल ऑफ बैटरी इज V वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को मैं V वोल्ट पे कहूं तो नेगेटिव किस पे होगा, 0 पे, सो दैट V माइनस 0 इज V। तो करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, मैं यहां लिख देता हूं साइड में, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। ओके, तो यानी पॉइंट ए किस पर होगा, हाई पोटेंशियल पर, पॉइंट बी किस पर होगा, लो पोटेंशियल पर। अब अगर आपकी ट्रैवल डायरेक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए सर्किट में ट्रैवल डायरेक्शन आपकी ये है, ट्रैवल डायरेक्शन ये है। अब ये ट्रैवल डायरेक्शन कहाँ से आ गई, थोड़ा सा जब एग्जाम्पल करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगी, लेकिन अभी मान लीजिए ए से बी आपकी ट्रैवल डायरेक्शन है, तो आप क्या कर रहे हैं, हाई से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, हाई से लो पोटेंशियल। हाई से लो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, और अगर डिक्रीज होता है यानी ड्रॉप होता है तो क्या करेंगे, नेगेटिव। ओके, तो जो डेल्टा वी होगा वो क्या लोगे आप, माइनस आई आर, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस आर में से करंट आई फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई आर, और उसको क्या लोगे, नेगेटिव, क्योंकि हाई से लो आपकी ट्रैवल डायरेक्शन है, इधर है। अगर आपकी ट्रैवल डायरेक्शन ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये करंट इधर है, तो पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पर है, पॉइंट बी लो पोटेंशियल पर है। अगर ये आपकी ट्रैवल डायरेक्शन है, अब क्या कर रहे हो आप, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, इधर लो से हाई जा रहे हो, तो इस मीन्स क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, राइज इन पोटेंशियल हो रहा है। लो पोटेंशियल से पॉइंट बी किस पर है, लो पोटेंशियल पर, लो पोटेंशियल से किधर जा रहे हो, इधर ए हाई पोटेंशियल की तरफ, तो लो से हाई जा रहे हैं तो यानी पोटेंशियल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या लेना है, पॉजिटिव। तो इस केस में डेल्टा वी को क्या लोगे, आई आर। ओके, ये अच्छे से समझिए, अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है आपकी ट्रैवल डायरेक्शन में नेगेटिव, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। ये तो था रजिस्टर के लिए, बैटरी भी हो सकती है आपके सर्किट में। तो अगर बैटरी है, ये मान लीजिए बैटरी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका ईएमएफ है ई। ईएमएफ एक टॉपिक है, शायद आपने पहले सुना हो ईएमएफ के बारे में, नहीं भी सुना होगा तो आपके इसी चैप्टर में ईएमएफ एक टॉपिक है। जब हम बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे तो ईएमएफ के बारे में ही पढ़ेंगे। ईएमएफ बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ बैटरी। ओके, विद थोड़ी सी और डिटेल में एक्सप्लेनेशन होती है, वो तभी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, ये बैटरी है आपकी जिसका ईएमएफ है ई। अब मान लीजिए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल किस पे होता है,
हाई पोटेंशियल पर, नेगेटिव लो पर। तो मान लीजिए ये आपकी ट्रैवल डायरेक्शन है, ट्रैवल डायरेक्शन। ओके, थोड़ा सा ये सो दैट आपको अलग से पता चल जाए, ये इसके लिए लिखा है मैंने। तो अब ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, नेगेटिव लो पोटेंशियल, तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं आप, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा हाई से लो में, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसमें डेल्टा वी क्या आ जाएगा आपका, माइनस ई के इक्वल आएगा। और अगर ये आपकी ट्रैवल डायरेक्शन है, तो अब क्या कर रहे हो आप, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। नेगेटिव लो पे होता है, पॉजिटिव हाई पे। लो से हाई जा रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ गया, लो से हाई तो बढ़ता है, तो क्या करते हैं, पॉजिटिव। तो फिर क्या लोगे, डेल्टा वी प्लस ई के इक्वल लोगे। ओके, तो ये हो गया आपका कि आपको कैसे चूज करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं एक क्लोज्ड लूप लेता हूं, जैसे मैंने इसमें कहा था कि अगर क्लोज्ड लूप है सर्किट एलिमेंट की, और उसमें मैं ये कैसे यूज करूंगा। ओके, तो ये आपके पास एक सर्किट था और उसमें से आपने एक लूप चूज कर ली ए बी सी डी। ये वायर्स आगे इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रहे हैं, ये सब वायर्स आगे भी जा रही है, ठीक है। सर्किट में ये एक लूप थी जो आपने चूज कर ली। इसमें जो ये रेजिस्टेंसेस है, ये R3 है, ये R4 है, और ये R1 है, ये R2 है। ओके, इसमें करंट मान लीजिए आपने सर्किट में देखा इधर फ्लो कर रहा था, और इसमें I2 इधर जा रहा था R2 में। R1 में आपकी करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, इससे आउटवर्ड होती है R1। ये वोल्टेज V1 है, और ये जो बैटरी है इसका EMF V2 है। और ये जो R4 है, इसमें जो करंट है वो I4 इधर की तरफ है, A से B। ओके, तो ये आपके पास एक बड़ा सा सर्किट था, उसमें से एक क्लोज्ड लूप आपने ABCD चूज कर ली। तो अब हम ये इक्वेशन लिखने के लिए पहले ट्रैवल डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो ट्रैवल डायरेक्शन इस लूप में स्टूडेंट आप इस तरह से क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, और इसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। मान लीजिए हम यहां पर क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो लूप होगी ABCDA। इन लूप ABCDA, क्लॉकवाइज मैंने लिया ABCDA। अब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा और ये यूज करूंगा, ये सब जो रूल मैंने बताए। मैं A से स्टार्ट करूंगा। मैंने A से स्टार्ट किया, चलता गया, मेरे पास ट्रैवल करते हुए पहले क्या आया, R4 आया। मेरी ट्रैवल की डायरेक्शन क्या है, A से B, इधर है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ट्रैवल डायरेक्शन क्या है, A से B, और करंट भी A से B है I4। तो यानी मेरी ट्रैवल डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ये है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यानी आप क्या करते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट में, हाई से लो की तरफ जा रहे हो, तो इधर A से B, तो डेल्टा V क्या लेते हो, नेगेटिव, माइनस I4। तो R4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I4 R4, उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव। ओके, फिर आप लूप में चलते गए R1 आ गया। R1 में देखा आपने करंट, आप तो इधर आ रहे थे, है ना, आप क्या कर रहे थे, B से C की तरफ आ रहे थे, ऐसे चलते गए, ऐसे आ रहे थे B से C की तरफ, लेकिन करंट आपके अपोजिट जा रहा है, इधर ऊपर C से B। आप क्या करें, आपने पहले R1 एनकाउंटर किया, तो देखा R1 का पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। फिर चलते गए R1 आ गया,
सॉरी पहले R4 का किया और फिर अब R1 आ गया। R1 में देखा कि आप तो B से C जा रहे थे, करंट C से B वापस जा रहा है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ये वाला केस है, करंट A से B जा रहा है, ट्रैवल डायरेक्शन B से A है, तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा V पॉजिटिव आएगा, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो फ्लो करता है। तो यानी इधर हाई होगा इधर लो होगा, भाई करंट इधर जा रहा है ना, ऐसे ये I1 आपका ऊपर की तरफ, तो हाई इधर होगा लो इधर होगा, हाई से लो जाता है करंट, और आप क्या आ रहे हो लो से हाई, तो लो से हाई आओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ गया है, मतलब लो से हाई का मतलब तो ये हुआ, पोटेंशियल बढ़ता है तो आप पॉजिटिव लेते हो, तो इसलिए आप I1 R1 को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। फिर R1 से आगे बढ़े, बैटरी आ गई, बैटरी में आप क्या कर रहे हो, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि आपकी ट्रैवल डायरेक्शन B से C है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, इट मींस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल होता है बैटरी का, नेगेटिव लो, तो हाई से लो जाने का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, हाई से लो, ये देखिए ट्रैवल डायरेक्शन हाई से लो मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव आएगा माइनस, तो ये क्या आएगा -V1। फिर आगे चलते गए लूप में, आगे चलते चलते R2 आ गया, R2 में आप क्या कर रहे हो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ही जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो ना, अब इस तरह से क्लॉकवाइज, तो आपने देखा R2 में करंट की डायरेक्शन वही है जो आपकी ट्रैवल की डायरेक्शन है, तो सेम है, अगर ट्रैवल की डायरेक्शन करंट के तो फिर से नेगेटिव, क्योंकि हाई से लो जा रहे होते हो आप, तो ये आपका -I2 R2। फिर आप जैसे ही R2 से आगे निकले, बैटरी V2 आ गई, इसमें क्या कर रहे हो आप, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, इधर C से D जा रहे हो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव लो पोटेंशियल, पॉजिटिव हाई, तो लो से हाई जा रहे हो मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, V2 प्लस का आ जाएगा। फिर आगे चलते गए R3 आ गया, R3 में आप क्या D से A जा रहे हो अभी, है ना, करंट उल्टा आ रहा है इधर आपके अपोजिट, आप जा रहे हो D से A, ओके, और करंट अपोजिट है इधर, तो करंट तो हाई से लो होता है, आप जा रहे हो यानी लो से हाई, और लो से हाई मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है पॉजिटिव, यानी ये वाला केस, ओके, तो प्लस I3 R3, तो ये फिर वापस A आ गया, पहुंच गए वहीं पे जहां से स्टार्ट किया था, तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और ये इक्वल टू 0 हो गया आपका। तो इस तरह से आपको ये रूल यूज करके स्टूडेंट इक्वेशन लिखना सीखना है। किरचॉफ्स लॉ में और कुछ है ही नहीं, अगर आपको ये इक्वेशन लिखना आ गई तो समझ लो आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करना आ गया। तो ये तो था किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोर्ड को क्लीन करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। आपको क्या करना है, अगर अभी आप साथ के साथ पहली बात तो आपको ये अपने नोटबुक में नोट करना है और इसको कम से कम आप 2 बार रिवाइज कीजिए, इस इक्वेशन को इन रूल्स के अकॉर्डिंग चेक कीजिए कम से कम 2 बार, और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए हाँ मुझे समझ आ गया, तब आप न्यूमेरिकल पर आगे बढ़िए। तब तक आप वीडियो को पॉज करके रखिए। ओके, तो मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं और आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड आपके लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 200 ओम, 20 ओम एंड 60 ओम, और 2 बैटरीज लगी हैं सर्किट में 5 वोल्ट एंड 4 वोल्ट की। फाइंड करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर। ओके, तो सबसे पहले तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में करंट की डायरेक्शंस ड्रॉ करेंगे, और आपको करंट की डायरेक्शंस अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करनी है। वो आपकी बुक में जो ड्रॉ की होंगी वो उससे डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट आपको लॉजिकली सही से डायरेक्शन ड्रॉ करनी पड़े। जैसे 2 बैटरी है, बैटरी में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड होता है, नेगेटिव में इनवर्ड होता है। तो ये अगर रेजिस्टेंस R है, ये बैटरी है, तो करंट इधर से जाएगा और इधर से आएगा इस तरह से, है ना। तो 5 वोल्ट वाली बैटरी से मान लीजिए I1 करंट आ रहा है और 4 वोल्ट वाली से मान लीजिए I2 आ रहा है। तो इस पॉइंट पर टोटल कितना करंट आया, इधर से I1 इधर से I2,
तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जाएगा भी I1 प्लस I2। ओके, इससे I1 प्लस I2 चला गया। अब देखिए बैटरी से जितना करंट गया उतना ही इधर वापस दिखाएंगे हम I। तो इससे अगर I1 गया तो यहाँ आएगा भी कितना, I1। इससे I2 गया तो यहाँ आएगा भी कितना, I2। तो यानी यहाँ इस पॉइंट पर आकर जब करंट स्प्लिट होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर, तो इधर I1 चाहिए तो 200 ओम के थ्रू कितना जाएगा, I1 ही जाएगा। इधर I2 चाहिए तो 60 ओम के थ्रू कितना जाएगा, I2 ही जाएगा। तो ये तो हो गई करंट की डायरेक्शंस ड्रॉ स्टूडेंट्स। इसमें टोटल I1 प्लस I2 करंट जा रहा है 20 ओम में। तो मैं अब इनको नाम दे देता हूं ABCD लूप। तो यहां पर दो क्लोज्ड लूप बनेंगी, ABDA और दूसरी DBCD। और दोनों लूप में हम क्या करेंगे, जो सेकंड लॉ है किरचॉफ्स का उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले इन लूप ABDA हम इस तरह से क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ओके, और इसको भी हम क्लॉकवाइज लेंगे इस तरह से। ABDA, ए से स्टार्ट किया आपने, चलते गए, सबसे पहले क्या आया 200 ओम, ओके 200 ओम। और इसमें करंट क्या है, आपके अपोजिट है, करंट इधर जा रहा है, आप ए से बी जा रहे हो, करंट बी से ए आ रहा है, तो आपके अपोजिट है, यानी आप करंट होता है हाई से लो, आप क्या जा रहे हो यानी लो से हाई। लो से हाई मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो आप इसको क्या लोगे 200 I1 पॉजिटिव लोगे। वैसे भी जो मैंने अभी यहाँ पर डायग्राम बनाए थे तो उसमें जब करंट की डायरेक्शन ट्रैवल डायरेक्शन के अपोजिट थी तो आपने डेल्टा V को प्लस IR लिया था, ओके। तो 200 I1 फिर प्लस, फिर B से आप D चले तो क्या आया 20 ओम का रेजिस्टेंस। इसमें भी आप तो B से D जा रहे हैं, करंट D से B आपके अपोजिट, तो क्या होगा ये 20 इंटू I1 प्लस I2, 20 इंटू I1 प्लस I2, और ये भी क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि करंट हाई से लो होता है, आप लो से हाई जा रहे हो, लो से हाई मतलब पोटेंशियल बढ़ गया। फिर उसके बाद डी से आगे चले, बैटरी आ गई, बैटरी में आप क्या कर रहे हो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जा रहे हो, पॉजिटिव हाई होता है नेगेटिव लो, तो यानी हाई टू लो जा रहे हो तो क्या आएगा नेगेटिव, तो प्लस -5, फिर वापस वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था ए पर, तो इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट आउट करता हूं तो ये आएगी 200 I1 प्लस 20 I1, 220 I1 प्लस 20 I2 इज इक्वल टू, ये -5 इधर जाके +5। इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने। सेकेंड इक्वेशन हो गई फिर आपकी लूप DBCD पर, इन लूप DBCD, ओके। D से शुरू करते हैं, तो अब क्या कर रहे हैं आप D से B, करंट भी D से B जा रहा है, ये I1 प्लस I2। तो जब आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं तो हाई से लो पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, हाई से लो अगर लो जा रहे हैं तो ये क्या आएगा नेगेटिव, -20 I1 प्लस I2। फिर B पे पहुंच के B से आगे चले C, B से C, 60 ओम की रेजिस्टेंस आ गई। इसमें भी क्या कर रहे हो आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस जा रहे हो, तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव -60, और इसमें करंट I2 है तो 60 IR मतलब, ठीक है। फिर आगे चले, ये बैटरी आ गई, इसमें क्या कर रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हो आप, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, तो लो से हाई जा रहे हो यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, लो से हाई मतलब पोटेंशियल बढ़ गया, तो इसलिए इसको क्या लोगे पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा इस केस में 20 I1 प्लस 20 और 60 80 I2 इक्वल टू 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ओके। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये आएगा 5 I1
प्लस 20i2 इक्वल टू 1। मैं इसको इक्वेशन 3 लिख देता हूं। अब मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 माइनस कर देता हूं। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए बस। बाकी तो सब कुछ वैसा ही है जो आप 8th क्लास से सॉल्व करते आए हो क्वेश्चंस। तो 1 माइनस 3, तो ये हो गया 220i1 प्लस 20i2 माइनस 5i1 माइनस 20i2 इक्वल टू 5 माइनस 1, 20i2 कैंसल, 220 माइनस 5 215 i1 इक्वल टू 4, तो i1 आ गया 4/215 एम्पियर। ये तो i1 आ गया। अब क्या करेंगे, हम i1 की वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, मान लीजिए 3 में रख देते हैं, पुट इन 3, तो 5 इंटू 4/215 प्लस 20i2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 20i2 आ गया आपका 1 माइनस 5 इंटू 4 20/215। ओके, तो ये आपका आ जाता है, एलसीएम आ गया 215, तो 215 माइनस 20, तो 20i2 इज 195/215। ओके, और आपका ये i2 आ जाता है यहाँ से 195/20 इंटू 215। इसको आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका 39, ये आएगा 4, तो 39/820, 215 इंटू 4 820। तो करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर क्या है, i1 प्लस i2। तो i1 प्लस i2 आपको निकालना है। i1 की वैल्यू है 4/215 और ये है 39/820, तो एलसीएम आ गया 820। तो 215 इंटू 4 होता है आपका 820 और 4 इंटू 4 16 प्लस 39, ये हो गया 55/820। अब 5 से कैंसिल कर लो 11, और ये आपका आ जाता है 1 6 एंड 1 6 and 2। एक छोटा सा मिस्टेक है, 215 इंटू 4 860 आएगा, यहाँ पर 860 आएगा, 820 नहीं, 860। तो यहाँ भी 860 आ जाएगा आपका। ओके, 860 860 860। अब आप 5 से कैंसिल करेंगे 172, तो i1 प्लस i2 की वैल्यू आएगी 11/172 एम्पियर। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। एक बार में अच्छे से नहीं समझ आया हो तो वीडियो को बैक करके दोबारा से पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें 2 बैटरीज दी हुई है, 12 वोल्ट और 6 वोल्ट, और 3 रेजिस्टेंसेस हैं, 5 ओम 2 ओम 3 ओम। 12 वोल्ट की बैटरी से करंट i1 जा रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी से i2 जा रहा है, 2 ओम के थ्रू करंट i3 जा रहा है। फाइंड i1 i2 एंड i3। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, यहां से i1 करंट आ रहा है, इधर से i2 आ रहा है, तो आपका i3 क्या होगा, i1 प्लस i2। तो i3 इक्वल टू i1 प्लस i2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर अब हमारे पास 2 लूप है, a b e f a और
दूसरी लूप है आपके पास बी सी डी ई बी, ये लूप, दोनों को हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ओके, तो इन लूप ए बी ई एफ ए, मैं ए से स्टार्ट करता हूं, बी ई एफ के थ्रू ए वापस आ जाता, ए से बी जाते हैं, कुछ नहीं, यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है। फिर बी से ई की तरफ चलते हैं तो 2 ओम की रेजिस्टेंस आ जाती है, और इसमें जो करंट है I3 वो आपकी ट्रैवल डायरेक्शन में ही है, आप भी बी से ई जा रहे हैं और करंट भी बी से ई जा रहा है। करंट हाई से लो जाता है, इसका मतलब आप भी हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो नेगेटिव, यानी -2I3। फिर ई आगे, यहाँ भी कुछ नहीं है। फिर बैटरी आई, बैटरी में आप नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है बैटरी का, पॉजिटिव हाई, तो लो से हाई जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव। फिर आगे चले, 5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, आप इधर जा रहे हैं ए की तरफ, करंट भी ए की तरफ जा रहा है, करंट हाई से लो जाता है, यानी आप भी हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो मतलब डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, तो -5I1 = 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 है, सॉरी ये 1 होगी तो ये 2 है। ओके, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर ये लूप लेते हैं बी सी डी ई बी, इन लूप बी सी डी ई बी। ओके, बी से स्टार्ट करते हैं, बी से सी तक ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई बैटरी है, कोई कंपोनेंट नहीं है। फिर सी से आगे चलो डी की तरफ, सी से डी, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस आ गई सी से, जैसे ही आप चले, करंट आपके अपोजिट है, आप सी से इधर आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है, करंट हाई से लो जाता है, यानी आप लो से हाई आ रहे हैं इधर, लो से हाई आने का मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो आप इसको क्या लोगे, पॉजिटिव, 3I2, तो 3I2। फिर जैसे ही 3 ओम की रेजिस्टेंस से आगे बढ़े, क्योंकि 3 ओम में क्या था, I2 था करंट, इसलिए यहाँ I2 लिया है, I × R। फिर उसके बाद इससे आगे बढ़े, बैटरी आ गई 6 वोल्ट की, इसमें आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं बैटरी का, ये बैटरी का पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव हाई होता है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है, तो हाई से लो मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप क्या लोगे, माइनस, तो -6। फिर आगे चलिए, यहाँ कुछ नहीं है। फिर आप इधर आए, 2 ओम की रेजिस्टेंस, आप इधर जा रहे हैं, करंट नीचे की तरफ आ रहा है I3, यानी आपके अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, 2I3 = 0। ये इक्वेशन 3 बन गई। अब 3 वेरिएबल आ गए इन 2 इक्वेशन में, सेकंड थर्ड में, I1 I2 I3। इक्वेशन 2 वेरिएबल 3 सॉल्व नहीं होगा, तो पहले 2 वेरिएबल में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, तो -2I3 + 2I3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 + 3 will give you -2I3 + 12 -5I1 + 3I2 -6 + 2I3 = 0। 2I3 से -2I3 कैंसल, तो ये आपका आगे फर्स्ट इक्वेशन, ये 12 है, ये -6 है, तो 5I1 - 3I2 = 6। लेट, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया, 5I1 - 3I2 = 6। अब क्या किया, मैंने इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू, यानी I3 को मैंने I1 + I2 लिख दिया, यूजिंग 1 × 2, तो आपको क्या मिलेगा, -2I3, I3 की जगह मैं क्या रखूंगा, I1 + I2, -2I1 + I2 + 12 - 5I1 + 12 - 5I1 = 0। तो ये -2I1 - 5I1, तो -7I1 -2I2 =
ये 12 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आएगी sin1i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 12। ये है इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब मैंने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर आपकी 4 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 3 से। 2 इंटू इक्वेशन 4 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 5, तो क्या होगा, जैसे आप क्लास 8 से सॉल्व करते आ रहे हो एक्स वाई वाले क्वेश्चन, अब क्या करना है, दो इक्वेशन है i1 i2 तो सॉल्व करना है। अब एक को पहले कैंसिल करना है, दूसरे की वैल्यू निकलेगी। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इक्वेशन 4 को 2 से और इक्वेशन 5 को 3 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2 इंटू 5 10i1, 2 इंटू 5 10i1 माइनस 6i2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 21i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12 प्लस 12 इंटू 3 36, i2 वाली टर्म माइनस 6 प्लस 6 i2 कैंसल, तो 10 प्लस 21 ये हो गया आपका 31, i1 इक्वल टू 48, तो i1 आ गया यहां से 48 बाय 31। ओके, 48 बाय 31, ये i1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, i1 की वैल्यू रख दो आप किसी भी इक्वेशन में, 4 में या 5 में रख दो, i2 आएगा। लेट हम 4 में रख देते हैं, पुट इन 4, तो 5 इंटू 48 बाय 31 माइनस 3i2 इक्वल टू 6, तो यहां से आपका 3i2 आ गया। 5 इंटू 48 क्या आएगा आपका, ये आएगा 240 बाय 31 माइनस 6। ओके, तो इसमें 31 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 240 माइनस 186, तो ये आपका आ जाता है 14 प्लस 40 54 बाय 31, 54 बाय 31, तो यहाँ से i2 आ गया 54 बाय 31 इंटू ये 3 भी नीचे चला जाएगा, 3 से ये कैंसिल होकर 18, तो 18 बाय 31, ये वैल्यू आ गई i2 की। तो i1 आ गया, i2 आ गया। अब i3 निकालना है, तो i1 प्लस i2, तो i3 इज i1 प्लस i2, i1 है 48 बाय 31, i2 है 18 बाय 31, तो ये आ गया 66 बाय 31, ये आपका i3 आ गया। स्टूडेंट, तो ये आपकी तीनों वैल्यूज i1 i2 i3 आ गई। तो ये एक और न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, और ये सभी एम्पियर में है। ओके, i1 i2 i3 की वैल्यूज एम्पियर में है। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक किरचॉफ्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।